अच्छा, क्लास रिज्यूम करते हैं। हम लोग पढ़े थे स्कोपिंग अ प्रोजेक्ट, और लास्ट टाइम हमारा सेशन जो था वो इंटरप्ट हो गया था एक्सीडेंटली। और हम जिस स्लाइड के ऊपर थे वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को स्कोप कर सकते हैं, और उसमें हम फिलहाल सेकंड गोल के ऊपर थे हम लोग। और फिर हम आने वाले थे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के ऊपर। सो बेसिकली हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से स्कोप किया जा सकता है, एंड यूजर कौन है, प्रॉब्लम्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से हो सकती है, फिर पोटेंशियल जो सॉल्यूशंस हैं उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरीके से हो सकती है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमने समझने की कोशिश की। और हमें ये समझ में आया कि जो सॉल्यूशन है वो माइट बी पॉसिबल कि आप कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ भी चले जाएं, और लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है, स्पेशलाइज रिसोर्स हाई करनी पड़ सकती है। और माइट बी पॉसिबल कि आप जो है और मज़ीद ईडा करके, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करके हिडन इनसाइट्स को एवेल्यूएट कर सकते हैं, विच इज़ बैक बाय डाटा, जो आपको हेल्प करेगी लेट यू मेक प्रिडिक्शंस। तो बाकी सोल्यूशन जो है हमारी पॉसिबल कि वो सारी की सारी डेटा साइंस के एम्बिट में ना फॉल करती हो, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है जो डेटा साइंस के एम्बिट में आती है, क्योंकि बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आपका काम नहीं है कि आप सर्वे करो, इंटरव्यू करो, या दूसरे लीडर्स के साथ बातचीत करो, या एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिसर्च करने बैठे हो, या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करो। ये आपके काम नहीं है। आपका जो एक्चुअली काम है वो डेटा साइंस के एम्बिट में आता है नहीं आता है, ये आपको पहले देखना है। अब आ जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी क्लास कंटिन्यू करनी थी, और यहाँ पे हमारी क्लास इंटरप्ट हो गई थी। तो बेसिकली अब ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमें ये बताना है कि हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करने जा रहे हैं, आइदर सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो हिस्सा है आपका जहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, और अनसुपरवाइज लर्निंग वो हिस्सा है जहाँ पर आप पैटर्न्स को फाइंड आउट कर रहे होते हो, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो आगे एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी टेक्निक में हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेट्स से आपको एक प्रॉब्लम मिल रही है जिसमें आप एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग हाउ मैनी कस्टमर्स विल विजिट योर वेबसाइट ऑन द न्यू ईयर डे। यानी कि साल के आखिरी जो दिन होता है, यानी न्यू ईयर, यानी जो नेक्स्ट ईयर का पहला दिन है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने लोग वेबसाइट पे हिट करेंगे। तो अब ये एस्टिमेशन वाला पार्ट है, यानी प्रिडिक्शन। एक है आपका कि लुकिंग एट द प्रोडक्ट परचेज बाय द हाईएस्ट स्पेंड कस्टमर। आप देख रहे हो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो हाई स्पेंड कस्टमर ने परचेज कर रखा है, यानी ये पास की बात हो रही। तो यानी डेटा साइंस में तो ये फॉल नहीं करता। विजुलाइजिंग कैंसिलेशन रेट ओवर द टाइम फॉर वेरियस कस्टमर सेगमेंट। आप एक टाइम फ्रेम में, टाइम लाइन में रहते हुए विजुलाइज करने जा रहे हो कैंसिलेशन रेट। तो ये भी आपका पास से रिलेटेड है, यानी आप बिजनेस इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, बीआई की प्रॉब्लम को डेटा साइंस में सॉल्व कर रहे हो। ये एक अहमकाना बात है। आइडेंटिफाइंग द मेन थीम्स मेंशन्ड इन कस्टमर रिव्यू। आप मेन थीम्स को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कस्टमर रिव्यूज के अंदर। हाँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। क्लस्टरिंग कस्टमर्स इनटू अ डिफरेंट कस्टमर बेस, कस्टमर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। आप क्लस्टरिंग के ऊपर काम कर रहे हो। मैंने ये भी बताया था कि ये कहाँ पर आता है। आप जब कस्टमर सेगमेंटेशन पे काम कर रहे होते हो तो ये कहाँ फॉल करेगा। फ्लैगिंग विच कस्टमर्स आर मोस्ट लाइकली टू कैंसिल देयर मेंबरशिप। यानी आप यहाँ पर भी एक तरह से समझ लें प्रिडिक्टिव एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो ये भी पार्ट है डेटा साइंस का। अब डेटा साइंस के जो प्रोजेक्ट्स जो उनका पार्ट है वो चलो सही है, लेकिन कौन सा सुपरवाइज है कौन सा सुपरवाइज है, पहले इधर आ जाता है। प्रिडिक्शन आपके पास दो जगह आ रही है। आप कस्टमर्स एस्टिमेट कर रहे हो तो कि कस्टमर्स कितने वेबसाइट पे हिट करेंगे, या आप कितने कस्टमर्स जो है मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, उनकी फ्लैगिंग करनी है। दो, दैट्स बोथ पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन, और ये आएंगे आपके सुपरवाइज में। कस्टमर्स की क्लस्टरिंग जो है ये आपके अनसुपरवाइज में आएगी। लुकिंग एट द प्रोडक्ट परचेज बाय हाईएस्ट स्पेंड कस्टमर, या विजुअलाइजिंग कैंसिलेशन रेट ओवर डिफरेंट कस्टमर्स। तो बेसिकली कि ये जो दो आपके आइटम्स हैं ये दोनों आपके बिजनेस इंटेलिजेंस के एम्बिट में आते हैं, डेटा साइंस के एम्बिट में नहीं आते हैं।
सो बेसिकली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब यहाँ पे अगर हम बाइफिकेट करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी सुपरवाइज में जाएंगी, कौन सी अनसुपरवाइज में जाएंगी, तो लेट्स से इसमें दो प्रॉब्लम्स आपकी सुपरवाइज लर्निंग में आ रही हैं और दो प्रॉब्लम्स आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग में आ रही हैं, और बाकी दो जो है आपकी, वो दोनों की दोनों आपकी डाटा साइंस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करती, वो बिजनेस इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उस फेस में आ जाते हैं जहां पर हमने अपने स्कोप को डिफाइन तो कर लिया, लेकिन राइट नाउ हमने अभी भी ये नहीं तय किया कि हमारा डाटा किस किस्म का रिक्वायर्ड है। क्या डाटा स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस फॉर्म में आएगा, कहाँ से चाहिए, उसकी सोर्सेज क्या होंगी, उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आपके फीचर्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से कॉलम्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड हैं। अब लेट से कस्टमर इन्फॉर्मेशन में तो 500 कॉलम आ रहे हैं, तो आप 500 के 500 आपके काम के नहीं है। आपको गार्बेज कॉलम नहीं लेने हैं। आपको वो कॉलम लेने हैं जो आपके लिए फीचर्स का काम कर सकते हैं, जो प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स हैं, जो आप अपने टारगेट वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो फॉर एस्टिमेशन, फॉर प्रिडिक्शन। सो बेसिकली फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और फीचर्स कौन से होंगे, कुछ फीचर्स आप खुद भी बनाते हो जिसको फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, कुछ फीचर्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। अब लेट्स से IFRS 9 की बात कहूंगा, तो IFRS 9 में आपको बहुत सारे फीचर जो हैं आप खुद भी बनाते हो, जिसको फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। जब आप FRS 9 के लिए ECL का मॉडल बनाते हो और वहां पर आप PD, LGD, EAD इन तीनों का मल्टीप्लाई करके फाइनली आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस निकाल रहे होते हो, तो वहां पर आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपने ड्यूरिंग द मॉडलिंग आपने क्रिएट किया होता है। आपके पास इनिशियली वो फीचर्स नहीं थे। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद आ जाती है सोर्स के, सोर्स कहाँ से, आप कहाँ से कलेक्ट करोगे। इसके लिए हो सकता है मशीन लर्निंग का एक इंजीनियर होता है, ML इंजीनियर या डाटा इंजीनियर कह लें, वो हेल्प आउट करता है आपको, डाटा साइंटिस्ट को, कि डाटा सोर्स कहाँ से गैदर होगी, कहाँ से डाटा लेकर आना है। माइट पॉसिबल वो अनस्ट्रक्चर्ड हो, या माइट पॉसिबल के वो डाटा लेक में हो, डाटा वेयर हाउस में हो, डाटा मार्ट के अंदर हो, CSV फाइल, फ्लैट फाइल्स में हो, JSON फाइल में हो, MongoDB के अंदर हो, किसी सीक्वल सर्वर है, किसी ओरेकल डेटाबेस के अंदर, MySQL, PostgreSQL। तो उसकी सोर्स क्या हो सकती है, माइट पॉसिबल वो क्लाउड पर हो, माइट पॉसिबल वो ऑन प्रेम सर्वर पे हो। मोस्टली जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस, माइक्रो फाइनेंस, इनका जो डाटा होता है वो आपको अमूमन ऑन प्रेम सर्वर पे ही नजर आएगा, ऑन प्रेमिसेस सर्वर। वो आपको क्लाउड पे कभी भी डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। स्पेसिफिकली कस्टमर रिलेटेड डिटेल जो होती है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो मास्किंग हुई भी होती है और उसके ऊपर इंक्रिप्शन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो हाईली प्रोटेक्टेड जोन के अंदर रखा गया होता है। तो सोर्स क्या है आपकी, उसके लिए डाटा इंजीनियर का स्पेसिफिकली रोल है जो आपको बहुत हेल्प करता है। जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था, तो मेरी पाइथन की बिल्कुल पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप डाटा इंजीनियरिंग को पाइथन में भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, और मोस्टली डाटा इंजीनियर जो होते हैं वो SQL का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए। तो डेटा पाइपलाइंस जो है वो बाद में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और आप अपने पास डेटा पुल करके अपने पास पाइथन में लोड कर सकते हो। एंड देन फाइनली स्कोप, नैरो डाउन योर डेटा टू जस्ट व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। यू कैन एक्सपेंड एंड आइटरेट फ्रॉम देयर। पहले तो आप एग्जैक्टली वो डेटा पहले मालूम कर लो को जहाँ से शुरुआत हो सकती है, बाद में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वैसे वैसे आप उनको कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारा डाटा चाहिए हो। आपकी कहानी कहाँ से शुरू हो सकती है, आप पहले एटलीस्ट वहां से डाटा कैप्चर करो और अपनी कहानी शुरू करो। एंड देन फिर आप डाटा जैसे जैसे एक्सपेंड करते रहोगे, वैसे वैसे आप आइट्रेट प्रोसेस चलता रहेगा, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, और आप अपना कहानी आप आगे लेके जा सकते हो। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब आ जाते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का जो डाटा सेट होता है जो फाइनली आप प्रोड्यूस करते हो, उन दोनों में फर्क क्या है। How you structured your data often depends on which technique you are using. A supervised learning model takes a labeled data. सुपरवाइज लर्निंग में हमेशा लेबलिंग हो रही होती है, ये आप पहले मेक श्योर कर लें, मैं आपको बता दूं। और इंशाल्लाह जब हम आगे डाटा साइंस का सेशन में अटेंड करूंगा वहां पर और मजीद क्लियर हो जाएगा कि सुपरवाइज लर्निंग में आप लोग लेबलिंग कर रहे होते हैं, वहां पे लेबलिंग हो रही होती है।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई भी लेबलिंग नहीं हो रही होती है, पहली बात। अब लेबलिंग और लेबलिंग से क्या मतलब है? लेबलिंग यानी कि सुपरवाइज में कोई आप एक टारगेट वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसका एक लेबल सेट करते हो। यानी कि आप कोई प्रिडिक्शन के लिए कोई एक कॉलम बना रहे हो विच इज योर टारगेट वेरिएबल, और उसके लिए आपने बहुत सारे प्रिडिक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल किया, नो डाउट। लेकिन अब आपके पास फाइनली जब प्रिडिक्टर वेरिएबल से आपने फाइनली टारगेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, तो टारगेट वेरिएबल का आप कोई लेबल दोगे, कोई नाम दोगे। ये हो रहा होता है काम आपका एक्चुअली सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई नया कॉलम नहीं क्रिएट होता, वहां पे लेबलिंग नहीं हो रही होती। लेबल से क्या मुराद है? बार बार लेबल बोले जा रहा हूँ, एक टेक्निकल जार्गन है। अ लेबल इज एन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल विच यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। लेबल एक वो ऑब्जर्व वेरिएबल है जो आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हो। तो माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी हाउस प्राइस हो, जो आप हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करने जा रहे हो। माइट बी पॉसिबल आप ये देखना चाह रहे हो कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। नॉर्मली आपकी जो ईमेल्स होती हैं जो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाती हैं, किसी ज़माने में इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी स्पैम में चले जाती थी, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम था वो एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो लर्न कर गया, सीखता गया, और अब आपकी बिल्कुल 99% आपकी जो ईमेल्स होती हैं जो स्पैम में जानी चाहिए, वो ही स्पैम में जाती हैं, सस्पिशियस ईमेल। अगरचे उसमें किसी किस्म का कोई फिशिंग, स्पैम, किसी किस्म का कोई वर्क बग है, वायरस है, किसी किस्म का कोई हाइपर लिंक लगा हुआ है जो आगे जाके वायरस तक लेके जा सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल स्पैम में चले जाती है। उसके पीछे आपका जो एल्गोरिथम लगा हुआ है मशीन लर्निंग का, वो लगा हुआ है सुपरवाइज लर्निंग का, और वो लगा हुआ है लॉजिस्टिक रेग्रेशन, जिसको बेसिकली हम लोग रेग्रेशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब लॉजिस्टिक रेग्रेशन के लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको रेग्रेशंस का भी बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली लॉजिस्टिक रेग्रेशन इज वन ऑफ एल्गोरिथम जो हम प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन वहां कभी भी आप कोई नया कॉलम नहीं बना रहे, कोई लेबलिंग नहीं हो रही होती। सो बेसिकली लेबल से मुराद है कि जहां पर आप कोई एक नया फीचर क्रिएट करने जा रहे हो जो कि एक्चुअल में फीचर नहीं है, वो आपके लिए एज अ फाइनल आउटपुट होता है जो आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि इससे मुराद है क्या, ये किस तरह का दिखता है। आपके पास जो सुपरवाइज लर्निंग का डाटा सेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लुक लाइक दिस। इसमें कस्टमर का कॉलम है, एक कॉलम आ रहा है आपके पास मंथ्स में कितनी दफ़ा वो एक्टिव हुआ है, और कितनी मंथली वो पेमेंट्स करता आया है, और क्या वो इंडी आर्टिस्ट को सुनता है या नहीं सुनता। माइट पॉसिबल कि आपके म्यूजिक जो आपकी कंपनी है उसमें मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो है, अगरचे वो ही उसको नहीं सुनता, तो माइट पॉसिबल कि उसको आपकी कंपनी की एक्चुअली जो उसकी वर्थ है उसका आइडिया नहीं है, और वो उसको ईजिली उसको छोड़ के जा रहा है। अगर माइट पॉसिबल के हो सकता है कि शायद अगर वो उसको सुनता हो तो शायद कैंसिल ना करे, और अगर वो उसको नहीं सुनता है तो माइट पॉसिबल कि उसका कैंसिलेशन करने का रेशियो बढ़ जाए। तो वो आपके मोस्ट पॉपुलर कंटेंट को अवेल करता ही नहीं करता। लेट से आप ब्रॉडवे जाते हैं, कैलिफोर्निया जाते हैं, हर रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। माइट पॉसिबल कि आपको कैलिफोर्निया ना पसंद आया हो और आप स्विच कर जाओ ब्रॉडवे, लेकिन कैलिफोर्निया की अपनी एक स्पेशलिटी है, अगर आपने वो ही टेस्ट नहीं की तो आपने जो ब्रॉडवे स्विच कर गए, माइट पॉसिबल के साथ चांस हो कि अगर आप कैलिफोर्निया की वो स्पेशलिटी टेस्ट कर लेते तो शायद आप ब्रॉडवे स्विच ना करते। या ब्रॉडवे में लेट से एक अरेबिक रेंज फ्लेवर है, आपने लेट से अगर टेस्ट किया हो, अगर आप वो टेस्ट कर लें तो माइट पॉसिबल कि शायद आप कैलिफोर्निया स्विच ना करें। कैलिफोर्निया में भी बहुत सारे उनकी स्पेशलिटीज हैं, अगर आप वो टेस्ट करें तो माइट पॉसिबल कि आप कोई दूसरे पिज़्ज़ा स्टोर में आप ना जाएं। लेकिन मकसद बताने का ये कि अक्सर होता है कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर ना टेस्ट करके टेस्ट नहीं करता, एक्सपीरियंस नहीं करता, तो माइट पॉसिबल कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स वेरिएबल्स हो सकते हैं विच आर योर प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स, और ये प्रिडिक्टिव वेरिएबल्स ही होते हैं जो बाद में जाकर आप टारगेट वेरिएबल तक लेके जा रहे होते हैं। टारगेट वेरिएबल इज योर कहते हैं योर फाइनल आउटपुट, और वो आपका लेबलिंग हो रही होती है लाइट कैंसिलेशन जो है इज योर लेबलिंग। आपका जो लेबल है उसका नाम है कैंसिलेशन, कैंसिल्ड, क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपका वाई वेरिएबल है, और वो उससे पहले जितने भी वेरिएबल आ रहे थे वो आ रहे थे एक्स। लेट से जो आपने स्टैट्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया लिनियर रिग्रेशन, उसमें मैंने आपको एक एक्स पढ़ाया था। अगर आप मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन एमएलआर आप स्टडी करें तो वहां पर आपको मल्टीपल एक्स नजर आएंगे और एक वाई नजर आएगा।
वाई की डिपेंडेंसी मल्टीपल एक्स के ऊपर हो सकता है, और मल्टी पॉसिबल के वो एक्स आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोलिनियरिटी आ रही हो। तो कोलिनियरिटी को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग आईवीएफ यानी कि वैल्यू इंफॉर्मेशन फैक्टर पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पढ़ाई थी। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा आप रिलेट कर रहे होंगे कि मैं वहाँ क्या पढ़ा रहा था। इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। मुख्तसर ये कि ये जो एक डाटा सेट है राइट नाउ, ये एक सुपरवाइज लर्निंग का है। इसमें आपके पास एक नया कॉलम नजर आ रहा है जो कि वाई वेरिएबल है, और यहाँ पर लेबलिंग हो रही है। यहाँ पर आप लेबल देख सकते हैं, और लेबल वो होता है जो आपका आउटकम है जो आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हो। अब आप फाइनली आ जाते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल पे। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल आपका वो मॉडल है जिसमें आप बेसिकली कोई भी लेबल क्रिएट नहीं करें। गौर से देखें, यहाँ पर आप कोई भी लेबल क्रिएट नहीं करें। आपके इस सेट के अंदर किसी किस्म का कोई लेबल नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हो, क्लस्टरिंग के ऊपर आप काम कर रहे हो। और क्लस्टरिंग के लिए जो आपने एल्गोरिथम अप्लाई किया होगा वो अप्लाई किया होगा आपने फाइनली। और अब आप एक जो भी हिस्टोरिकल डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर अब आप देख रहे हो कि जो अब नया कस्टमर आएगा वो मोस्ट लाइकली किस कस्टमर सेगमेंट में फॉल कर रहा होगा। जो उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो उससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो किस कस्टमर सेगमेंट में फॉल करता है। अब लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसा कस्टमर है जो इसके लिस्टिंग आर बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ज़्यादा पॉप सॉन्ग्स, नंबर ऑफ पॉप सॉन्ग बहुत ज़्यादा उसने सुने, साउंड ट्रैक्स बहुत ज़्यादा उसने सुने हैं, पॉडकास्ट। और कोई ऐसा कस्टमर है जो बहुत ही कम सुनता है, उसके लिसनिंग आवर्स बहुत कम है, और शायद पॉसिबल कि वो पॉप सॉन्ग्स और साउंड ट्रैक्स के नंबर उसके 0 आ रहे हैं। तो एक कोई नया कस्टमर आता है और उसके अगर ये एट्रीब्यूट्स कुछ इस किस्म के, उनके लिसनिंग आवर्स 1 आ रहा है। जैसे रॉक एक कस्टमर है, उसका लिसनिंग आवर 1 आ रहा है, पॉप सॉन्ग्स ने 4 सुन रखे हैं, साउंड ट्रैक कोई भी नहीं, पॉडकास्ट 2 है। तो मोस्ट लाइकली कि वो कस्टमर पहले वाले कस्टमर से कितना सिमिलर है। आप अपने कस्टमर को समझ लेते हो, उसकी क्लस्टरिंग कर लेते हो, आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर पाते हो कि ये फाइनली कहाँ फॉल करा है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी वाई नहीं है, देयर इज नो वाई। यहाँ सब के सब एक्स हैं, सारे के सारे एक्स वेरिएबल हैं। और यहाँ पर आप रेग्रेशन या क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे बल्कि कस्टमर सेगमेंटेशन पे काम कर रहे हो। एंड दैट्स कॉल, ये कहलाता है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, पैटर्न्स देखना चाह रहे हो। सो बेसिकली अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल जो होता है वो आपका अनलेबल्ड डाटा होता है, इसमें कहीं पे भी लेबलिंग नहीं हो रही होती है। सो दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। अब आगे आ जाते हैं कि लेट्स से कन्वर्सेशन दोबारा से आगे बढ़ती जा रही है और आपने फाइनली देखा कि टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट मॉडल फीचर, ब्रेनस्टॉर्म एनी पोटेंशियल वेरिएबल दैट माइट बी यूजफुल एज मॉडल इनपुट्स बेस्ड ऑन योर गोल। अब लेट्स से अगर आपने सुपरवाइज लर्निंग चूज किया है तो उसके लिए वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, अनसुपरवाइज चूज किया उसके लिए अलग हो सकते हैं। तो अनसुपरवाइज लेट से आप यूज कर रहे हैं कहते हैं गुड जॉब प्रिडिक्टिंग कैंसलेशन, और अनसुपरवाइज लर्निंग आप यूज कर रहे हैं फीचर दैट विल डू अ गुड जॉब डिफरेंशिएटिंग कस्टमर। तो बेसिकली इनके लिए जो आपको पोटेंशियल वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, आप डाटा रिक्वायरमेंट में ही उसको कैप्चर करते हो। तो लेट्स से एक डाटा साइंटिस्ट है, उसकी कन्वर्सेशन चल रही है एंड यूजर के साथ, लेट्स से व्हाट फैक्टर माइट हेल्प अस प्रिडिक्ट कैंसलेशन। अब वो उससे पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि कैंसलेशन प्रिडिक्ट करने में। तो उसने बताया कि वेल वी रिसेंटली इंक्रीज द मंथली सब्सक्रिप्शन रेट, हमने अभी भी रिसेंटली सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाया है, शायद इस वजह से कैंसलेशन हो रही हो। तो उसने बोला इट कुड हैव समथिंग टू डू विद ऑटो रिन्यूअल्स। उसने बोला क्या कोई भी सब्सक्रिप्शन रिन्यू होती है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो माइट पॉसिबल इम्पैक्ट आता हो। तो वो कह रहा है आई वंडर इफ सर्टेन डेमोग्राफिक्स आर मोर लाइकली टू कैंसिल। वो कह रहा है हो सकता है इससे मिलते जुलते डेमोग्राफिक जो है वो मोर लाइकली टू कैंसिलेशन को बढ़ा सकते हैं। उसने बोला मे बी ए कंपटीटर लॉन्च अ न्यू ऑफर और प्रमोशन। उसने बोला शायद कंपटीटर ने कोई नई ऑफर लॉन्च की हो, प्रमोशन लॉन्च की हो। खैर, अभी गुफ्तगू चल रही है, दरअसल आगे देखें आगे क्या होता है। आगे लेट से आपने कैंसिलेशन करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए आपने कुछ फीचर्स को जमा किया। आपने कहा पहले तो मुझे मंथली रेट ला के दो, फिर मुझे ये पता करके दो कि ऑटो रिन्यू जो है वो हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे ये पता करना है कि कस्टमर की एज क्या है, और मुझे ये पता करना है कि वो कस्टमर अर्बन से पर्टेन करता है या रूरल से, और कंपटीटर की कोई प्रमोशन तो नहीं चल रही, कोई कैंपेन, कोई ब्लैक फ्राइडे, कोई किस्म की सेल वगैरह। तो लेट्स सी, अब इन सारे फीचर्स की जो पोटेंशियल सोर्सेज हैं, जो शुरू की 2 सोर्सेज आ रही हैं वो तो आपको अपने ही सीआरएम से मिल जाएंगे। जो भी आपका ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है आपके कंपनी का,
आपको वहां से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट्स से कस्टमर सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री से, कस्टमर लिस्टिंग हिस्ट्री से, ये सारी एप्लीकेशन के अंदर कैप्चर हो रही होती है, ये आपको वहां से मिल जाएंगी। कस्टमर की एज और अर्बन एंड रूरल, ये आपको कस्टमर की डायमेंशन टेबल से मिल जाएंगी। कस्टमर डेमोग्राफिक्स हैं, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वक्त के साथ साथ अपडेट होती रहती है, लेकिन ये आपके डायमेंशन टेबल्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी आपको डेटाबेस से मिल सकती है। कॉम्पिटिटर्स प्रमोशन, यानी अब आप देख रहे हो कि ये एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, और इसके लिए आपको मार्केट सर्वे वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, और ये हार्डली एसेस हो पाता है। एस ऑफ एसिस में अगर आप देखें तो ऊपर के चारों आपका इंटरनल डाटा है और इजीली आप एसिस कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसी आउटसाइड इंफॉर्मेशन है जो माइट पॉसिबल कि आपकी चाहे फीचर इंजीनियरिंग में काम आ सके, लेकिन माइट पॉसिबल के वो हार्ड है, और उसका एस ऑफ एसिस हार्ड है, वो आप एक्सटर्नल डाटा आप इजीली इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर सको, तो माइट पॉसिबल ये आपके लिए एक चैलेंज हो। अब नेक्स्ट क्या है, नैरो द स्कोप ऑफ योर डेटा। सबसे पहले तो काम करो, वहां से शुरुआत करो जहां से आपकी कहानी बढ़ सकती है। ये नहीं कि अब आप इंतजार में बैठे हुए, नहीं मुझे ये 5 के 5 मिलेंगे तो मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, नहीं, अगर आप इसके इंतजार में बैठे हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट नैरो डाउन द स्कोप ऑफ योर डेटा टू रिमूव सोर्सेज डेटा डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड प्रायोरिटाइज द रेस्ट। आप बेसिकली क्या करोगे, आप अपने स्कोप को नैरो डाउन करोगे और वहां से शुरुआत करोगे जहां से हो सकती है। रिमेंबर दैट मोर डाटा डजंट नेसेसरीली मीन अ बेटर मॉडल। जरूरी नहीं है कि आपका पास ज्यादा डाटा होगा तो आप जो है एक बेहतर मॉडल बना पाओगे, जरूरी नहीं। तो डाटा सोर्सेस लाइक कस्टमर सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री, कस्टमर लिस्टिंग हिस्ट्री, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। टाइम फ्रेम ले लो, लेट्स से लास्ट 3 मंथ्स का डाटा उठा लिया आपने, और कस्टमर आपने वो ले लिए जो कि एक्टिवली सब्सक्राइब है। अब उनके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है जो उस वक्त राइट नाउ सब्सक्राइब नहीं है, भले बहुत पुराने कस्टमर हैं, लेट्स से बाप दादा बाप परदादा आपके कस्टमर्स हैं, लेकिन वो अभी राइट नाउ एक्टिव नहीं है। आपको ग्रैंडफादर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन कस्टमर्स को ढालो जो राइट नाउ पिछले 3 महीने में एक्टिव रहे हैं। आप सिर्फ उन डेटा के ऊपर आप काम करोगे। तो इसमें आप जैसा टिप पढ़ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो टिप क्या है, एम टू प्रोड्यूस अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट एमवीपी एट दिस स्टेज। इफ यू गो टू डीप विदाउट फीडबैक यू रिस्क हेडिंग डाउन अनप्रोडक्टिव पाथ्स और ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द सोल्यूशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप प्लीज ख्याल रखें कि आप कोशिश करें कि एमवीपी प्रोड्यूस करें इस स्टेज के ऊपर, और कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे विदाउट फीडबैक, यहाँ एक मसला हो जाएगा, और हो सकता है आप किसी अनप्रोडक्टिव पाथ या डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ पड़े और वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का ख्याल रखें, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं। फाइनल स्टेप क्या है आपका, फाइनल स्टेप टू क्लियरली समराइज द प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। अपने प्रोजेक्ट को समेटो, देखो कि फाइनली आपकी कंक्लूड बन क्या रहा है। What techniques and data do you have plan to leverage, हमने इसको डिफाइन कर लिया कि कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, क्या डेटा चाहिए। What specific impact are you trying to impact, क्या हमने इस पॉइंट पे काम किया है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आगे देखते हैं। अब फाइनली डाटा साइंटिस्ट कह रहा है कि वो अपने उस प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन कर रहा है। वी प्लान टू यूज सुपरवाइज लर्निंग, हम सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक यूज करेंगे टू प्रिडिक्ट विच कस्टमर लाइकली टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, कौन से कस्टमर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। यूजिंग द पास्ट 3 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग हिस्ट्री, हम पिछले 3 महीने की सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग हिस्ट्री का इस्तेमाल करके बताएंगे। दिस विल अलाउ अस टू आइडेंटिफाई द टॉप प्रिडिक्टर्स ऑफ कैंसिलेशन एंड फिगर आउट हाउ टू एड्रेस देम। हम इस तरीके से टॉप प्रिडिक्टर्स ऑफ कैंसिलेशन हम पता करेंगे कि कौन से लोग कैंसिल कर सकते हैं, एंड फिगर आउट हाउ टू एड्रेस देम, हम ये भी तय कर पाएंगे कि उन लोगों को डील कैसे किया जाए। यूज द मॉडल टू फ्लैग कस्टमर्स हु आर लाइकली टू कैंसिल एंड टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू कीप देम सब्सक्राइब। हम इस किस्म का एक मॉडल बनाएंगे कि जिसमें हम उन कस्टमर को फ्लैग कर सकें कि यार ये कैंसिल होने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए नेसेसरी रेमेडियल स्टेप्स ले सकें कि उन लोगों को हम सब्सक्राइब ही रखें, ये ना हो कि वो कैंसिल करके चले जाएं। तो आवर गोल इज टू रिड्यूस कैंसिलेशन बाय 2% ओवर द नेक्स्ट ईयर। हमारा गोल है कि अगले 1 साल तक हम कैंसिलेशन रेट को 2% से रिड्यूस कर देंगे, डेट्स इट। तो सामने से एंड यूजर कह रहा है कि यार जबरदस्त, अगर ये चीज हो जाए तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो फाइनली की टेकअवेज पढ़ लें, आपको 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। When scoping a project start by thinking like an end user, तो लेट्स से यहाँ पर आप ले रहे हैं टेक टाइम टू सिट डाउन विद द एंड यूजर। यहाँ पर आप स्टेक होल्डर के साथ आप बैठते हो
उससे बातचीत करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, वहां पर आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हो, सोल्यूशन को भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हो, और की ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करते हो कि है क्या। डोंट लिमिट योर सेल्फ व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज फॉर प्रॉब्लम, सोल्यूशन और डेटा। पहले तो ये कि अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि मैं डेटा साइंस से बाहर नहीं सोच सकता, नहीं। फिर तो आप वो गलती कर रहे हो जो हर फील्ड का एक एक्सपर्ट कर रहा होता है। अपने आप को लिमिट नहीं करना, पहले जितना मैक्सिमम सोच सकते हो मैक्सिमम सोचो। हो सकता है आप शायद वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ जो शायद डेटा साइंस के एम्बेड में नहीं आता, लेकिन फाइनली आप कुछ बड़ा सोच पाओगे। स्टार्ट बाय थिंकिंग बिग एंड whittling ideas down from there and keep in mind that many potential solution likely won't require data science। हो सकता है बहुत सारे पोटेंशियल सोल्यूशन में डेटा साइंस रिक्वायर्ड ना हो सकता है, शायद वो बीआई के जरिए सॉल्व हो जाए। सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मॉडल रिक्वायर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। आपको मैंने बता दिया है कि दोनों मॉडल्स में डिफरेंट तरह की डेटा सोर्सेज चाहिए होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। Supervised model use labeled data, which includes a target variable for the model to predict, while unsupervised model use unlabeled data to find pattern or relationship. That's it. Leverage the MVP approach, minimum viable product approach आप leverage करोगे when working on a data science project. Start with something relatively quick and simple as a proof of concept। हमेशा रखें बहुत ही कोई आसान और बहुत ही सिंपल चीज होनी चाहिए। देन कंटिन्यूसली आइट्रेट टू रिफाइन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कंटिन्यूसली आइट्रेट करते रहो, बैक एंड फोर्थ प्रोसेस से उसमें चीज़ें ऐड करते रहो, प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ाते रहो, और आप उसमें फाइनली वो काम कर पाओगे जो आप एक्चुअली करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप शुरू में ही सारी चीज़ें जमा कर लोगे, बहुत प्रॉब्लम है। एंड टू इम्प्रूव योर मॉडल वंस यू नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जब आपको पता चलेगा हाँ आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, फिर उसको इम्प्रूव करते रहो काइजन अप्रोच के तहत। काइजन अप्रोच कहती है कि आप मैक्सिमम भी इम्प्रूवमेंट ले आओ तो वो 99% है, 1% की इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है। दैट्स अ काइजन अप्रोच, और उसमें आप रहते हुए आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप हमेशा पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं इम्प्रूवमेंट की, और उस चीज़ के लिए आप कंटिन्यूसली आइट्रेट करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ, और अपने मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को फाइनली डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। होपफुली आपको किसी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है गैदरिंग डाटा। किस तरीके से हम डाटा को गैदर कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से डाटा गैदर कर सकते हैं। ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे किस तरीके से आप डाटा को गैदर करते हो, और उस चीज़ के लिए आपको फाइनली पाइथन के इस सीरीज के मैंने असाइनमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। उस असाइनमेंट्स को आप काइंडली डाउनलोड कर लें, डेस्कटॉप फोल्डर पे लें, और जब आप डेस्कटॉप फोल्डर पे इसको प्लेस कर देंगे तो फिर आप इजी नेविगेट कर सकते हैं जुपिटर के जरिए। तो इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।